नमस्कार। आज हम आए देश के जो जवान हैं मुरारी शर्मा, तो ये CRPF में इंस्पेक्टर के पद पे थे। आज इनका बहुत ही जोश के साथ इनका सम्मान सरकार के साथ यहाँ इनके आवास पर लाया है। तो ये देश की जो इन्होंने 40 साल सेवा की है, इसके बारे में कैसा अनुभव? नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैंने जो अपने माता पिता की जो शिक्षा दिया था, उनका मेरे को 38 साल 6 महीने में मेरे को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और मेरे को ज्ञान भी मिला, देश की सेवा भी किया। मैंने कई ऐसे जगह पे सेवा की है जहाँ पे नक्सल क्षेत्र था। नक्सल में मैं अपनी टुकड़ी को लेकर जाता था, तो उन्हों को ब्रीफ करके लेके जाना और कदम कदम पे वहाँ पे आइडिया लगी मिलती थी। जवान मेरे इतने चालाक और तंदुरुस्त थे, जो बताने पे वो अपने सुस्ती और चालाकी से ड्यूटी किया और उनको मैं कोई जान मान का खतरा नहीं होने दिया। तो मेरे देश की सेवा के लिए हमने जान दिया और नक्सल क्षेत्र गढ़चोरी इलाके में हमने 25 किलोमीटर की LRP किया। उसके अंदर जंगल में रात बिताया। रात के दौरान में वहाँ बिच्छू, कोबरा, नाग, हर किस्म का जंगली जानवर हमको वहाँ पे जंगल के अंदर मिलता था, लेकिन हमारे नजदीक नहीं आता था। हमारे संगी लोग रात भर तैनात रहते थे और नक्सलियों को खदेड़ने के लिए, देश की सेवा करने के लिए हमने रात भर हमने जंगल और बारिश के अंदर हमने अपने जीवन बिताया और देश की सेवा बहुत किया, क्योंकि हमारे माँ बापों ने हमको यही शिक्षा दिया था, अगर बलिदान देना है तो देश के लिए देना है। तो हम एक सेना के अधिकारी हैं और अपना देश को लेके चले हैं और देश की सेवा किया है। ऐसे ही भविष्य में मेरे समाज के और मेरे देश के नागरिक सेना के लिए भर्ती होए और देश की सेवा करें और आगे उनकी पाए, माँ बापों का इज्जत और सम्मान मिले, ताकि मेरा बेटा सेना में गया और सेना की नौकरी किया। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमको इतना पैसा मिलता है जो हम अपने बच्चे, बीवी और परिवार और हर समाज को लेके चल सकते हैं। पैसे में कोई कमी नहीं। दिल कमजोर, अगर सेना के अंदर जाना, दिल कमजोर नहीं रखना। दिल कमजोर रखोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपका हर जगह सहयोग मिलेगा, हर जगह सुविधा मिलेगी। जय हिंद। और सुविधा में कोई कमी नहीं है। फोर्स में इतनी सुविधा है कि आपको समय पे खाना, समय पे पैसा, समय पे कपड़ा, समय पे सोना, हर समय पे हर चीज की सुविधा मिलेगी। और मेरे भाइयों, आप देश के लिए अभी आपको बहुत मौका मिलेगा और आप कोशिश करो और अपने आगे बढ़ने की पूरी क्षमता रखो। मैं आपसे ये प्रेरणा करता हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे परिवार के, मेरे समाज के, मेरे पड़ोस के जो भी बच्चे हैं, अगर जाएंगे सेना के अंदर, आज भी हमारे अधिकारियों से हमारा संपर्क है और मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा और सेना में जाने की पूरी कोशिश करें और देश का भविष्य को ध्यान में देते हुए पूरा, अगर आप अपने भविष्य में जो अच्छा काम करोगे तो आपको हमेशा सब कुछ समाज में, परिवार में, भाई बहन में और अपने जहाँ भी नौकरी करोगे वहाँ इज्जत मिलेगी हर तरीके की। तो इसलिए मैंने जो ड्यूटी किया है, मेरी कंपनी कमांडर की ड्यूटी था और कंपनी कमांडर रहा। मैं कांस्टेबल से भर्ती हुआ था। कांस्टेबल में 16 साल नौकरी किया, हौलदार के अंदर 12 साल और ASI 4 साल, सब इंस्पेक्टर रहा 5 साल और इसके बाद इंस्पेक्टर रैंक पे मैं पूरी सर्विस करके रिटायरमेंट अपने घर पे सुरक्षित आया। इस मालिक की दुआ से मेरे को पूरी
इज्जत मिला और मालिक का आशीर्वाद से मैं अपने घर के बाल बच्चों के पास में मुसलमान में पहुँच गया। मेरे को सबसे बड़ी यही है कि मेरे परिवार में अच्छे बनी बाकी पहुँच गया। धन्यवाद। एक चीज़ ये है जिसे आजकल के बच्चे हैं अच्छी माता पिता शिक्षा दिला देते हैं, अच्छे संस्कार हो जाते हैं, लेकिन संगत का थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ रहा है बच्चों, जैसा कि मोबाइल मान के चलो या स्नैक वगैरह ये नशा मान के चलो। इसके बारे में आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके बारे में ये संदेश देना चाहता हूँ, वो अपने माँ बाप बच्चों को थोड़ा नज़रअंदाज पे रखे और मोबाइल बच्चों को देने की कोशिश न करे। बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान रखें और बच्चों जितना अपना लाइक बनना चाहे तो मेरा कहना यही है कि उनको मोबाइल नहीं दिया जाए। और बच्चा मोबाइल अगर दिया तो बच्चा बिगड़ सकता है। नशा का रहा बात, नशा के बारे में माँ और बाप को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा गलत संगत का तो है नहीं, और है तो उसको समझाए ताकि आगे वो अपना उन्नति कर पाए। धन्यवाद सर। और ये हमारे पास में मिलते हैं जो आर्मी से रिटायर्ड है, रक्षा आर्मी श्रीमान जी लाला राम जी जैनी। तो ये किस प्रकार से आज का कार्यक्रम रहा इसके रूपरे का। नमस्कार जी, मेरा नाम जो साहब आए हैं आज, इनको जो इतना सामान शायद पहले नहीं मिला होगा जितना आज मिला है। इनको बड़े धूमधाम से यहाँ गाजे बाजे के साथ इनको प्रोग्राम सेवा लेवल प्रोग्राम में लेके आए थे यहाँ, और सभी पूरे कॉलोनी के अंदर जुलूस पर्यावरण निकला और यहाँ करके प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और जो साहब एक सिपाही से लेके CI तक नौकरी करके आए थे, घाट घाट के पानी पी के आए, तो इनको यही बोलता हूँ कि भाई जो अनुभव इनको है, तो सेना के बारे में काफ़ी अनुभव है इनको, लॉन्ग टाइम है इनका सेना का, तो अभी इनसे यही सीख मिलती है बच्चों को, इनको गाइड करे बच्चों को कि कैसे इज्जत मिलती है। जो बच्चे देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं यहाँ के आसपास के लोग, तो इनसे यही सीख मिलती है कि सेना में कितनी इज्जत मिलती है। वो इज्जत जब है जब अपन सेना के लिए तैयार हो, और जो सेना की वजह से जो आज बॉर्डर पर सेना तैनात है, रात को जगती रहती है, और सिविल यहाँ की जनता जो देश की जनता है वो आज चैन की नींद से सो रही है, वो इन्हीं की देन है। तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरे को जितनी इज्जत फौज में नहीं मिली, जितनी यहाँ पेंशन आने के बाद मेरे को पूरा माहौल पूरा फौजी साहब के नाम से पुकारते हैं, तो मेरे को गर्व महसूस होता है कि हमने कुछ करके आए देश के लिए, जब ये नाम इतना प्रसिद्ध हो रहा है। तो इतनी इज्जत मेरे को जितनी फौज में नहीं मिली, जितनी मेरे को यहाँ माहौल में, क्योंकि पहले फौज में रहते थे, फौज में इतना पता नहीं लगता था कि सिविल माहौल में कितनी इज्जत है। वो तो यहाँ आते हैं जब पता चलता है कि फौज साहब जो रिक्वेस्ट हमारे को जो इज्जत मिलती है, जब पता लगता है कि हाँ कि सिविल का फौज के प्रति कितना प्यार और प्रेम है। तो अभी देख लो, चाहे छोटे बच्चों को ही देख लो, वर्दी के अंदर सल्यूट मारते हैं, ठीक है, तो उनकी भी एक इच्छा लालसा जागती है कि मैं भी एक देश का सैनिक बनूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, ड्यूटी बहुत अच्छी है। और हम भी जम्मू कश्मीर में मेरी खुद की 10 साल है, सियाचिन ग्लेशियर की है मेरी 2 साल, और हिल एरिया में ज़्यादा मेरी नौकरी है, और पीस एरिया की तो मेरी 7-8 साल नौकरी है, 18 साल नौकरी करके आया था मैं, और उसके बाद में 18 साल नौकरी करके पेंशन आ गया। बहुत इज्जत मिलती है। तो मेरा कहना यही है कि जो अभी आने वाली पीढ़ी है, जो भी है, वो फौज के लिए तैयार हो और देश सेवा के लिए। धन्यवाद। आज श्री मुरारीलाल शर्मा भारतीय सेना में करीब 39 साल की सेवा करके सेवानिवृत्त होकर अपने निवास पर पधारे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि भारतीय सेना के अंदर सेवाएं देते हुए अपने निवास पर आना और उनका इस प्रकार सम्मान होना, ये हर आदमी को आकर्षित करता है। और उनकी वर्दी देखकर, सेना के प्रति जो जज्बा देखकर, लोगों का हुजूम देखकर ऐसा लगता है कि मैं भी सेना में जाऊँ और देश की सेवा करूँ, देश के लिए मैं कुछ कर सकूँ, ऐसी हमारी मनोकामना होती है।
वर्दी देखकर अच्छे अच्छे आदमी की इच्छा होती है कि काश मेरे भी तन पे ये वर्दी होती तो आज मैं भी देश सेवा करता। आज जो संपूर्ण नगरवासी इनके स्वागत में उमड़े हैं और ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इनके स्वागत के लिए हमारे को मौका मिला। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। बहुत अच्छी शुभकामनाएं मैं इनको देता हूँ और एक लंबा एक्सपीरियंस अभ्यास भारतीय सेना में इन्होंने किया है और जानकारी के अनुसार नक्सली एरिया में बहुत ज़्यादा इन्होंने सेवाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर का जो आतंकवादी टेररिज्म है वहाँ भी इन्होंने काफ़ी सेवाएं दी हैं और उन सेवाओं के अंदर भी काफ़ी चतुराई और देश निष्ठा से करते हुए आज इस मुकाम से पहुँचे हैं कि सिपाही से भर्ती होकर आज इंस्पेक्टर पद तक प्रमोशन लेते हुए राजी खुशी से हर सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इतने दिनों ने भारतीय सेना में सेवाएं की और अब इनका जो अभ्यास है, इनकी जो स्किल्ड है वो अन्य जो युवा है समाज के, देश के, अड़ोस पड़ोस के, गाँव के, उनको प्रेरणा देते हुए युवाओं के लिए भी कुछ आगे इनसे हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे और हमेशा देश सेवा के प्रति जज्बा जगाते हुए अपने 40 साल के एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इनके सेवानिवृत्त होने पर परिवार के साथ समय बिताने और जैसे जैसे समय मिले अन्य युवाओं के लिए समय देने के लिए इनसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। देश की सेवा नौकरी तो सब जगह करते हैं, लेकिन सेना में भर्ती होना और ऐसा काम करना हर किसी की कोई भाग्य है, मेहनत है उसी का काम। इसलिए सब भाई से हमारा यही निवेदन है, देश सेवा के लिए अपना तन मन धन से कोशिश करें और सबसे सीआई से रिटायर होकर जो यहाँ आए हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है। पूरा परिवार हमारा हर्षोल्लास के साथ इनके साथ है और आज यहाँ जो इनका सम्मान मिला एक बहुत ही गौरव की बात है। इन्होंने जो हमको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है और समाज में घर बाहर जहाँ भी मिलते थे उन्होंने एक जज्बा कायम की है नवे मौके लिए। तो ये हमेशा हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और आगे भी ये नए युवकों को देश की सेवा के लिए तैयार करेंगे, नई पीढ़ी को। और इन्होंने जो कार्यकाल किया है बहुत ही गौरवनीय, ईमानदारी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है और बहुत कठिन क्षेत्रों में उन्होंने जो सेवाएं की हैं देश के लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं इनके साथ काफ़ी कम समय में बहुत कुछ सीख पाया हूँ और आगे भी इनके जो टच में रहेंगे या इनके पास समय बिताते रहेंगे उनके लिए बहुत गौरव की बात है। और हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी बात यह है कि देश की रक्षा के लिए जो बलिदान त्याग की भावनाएं रखते हुए कार्य को संपादन करेंगे, ऐसी ये शिक्षा हमेशा देता है और देते रहेंगे। इनमें साहस का बहुत ही बड़ा जज्बा कायम है और मैं इनसे ये प्रार्थना करता हूँ पड़ोस में या समाज के अंदर या कहीं भी जाए तो देश की सुरक्षा का जज्बा कायम रखते हुए साहस, शौर्य, वीर पराक्रम ऐसी भावनाएं लेकर नए नव युवकों को शिक्षाएं। धन्यवाद।